मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही महिला है कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। आइए कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी से बात कर उनका अनुभव जानते हैं। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। कल्याणी जी, पहले तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने कामकाज विषय में जरा बताइए। सर मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव, मेरी सास है और मेरे 2 बच्चे और 3 साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और फिर गांव में खेती के काम में लग गई क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई हैं। तो क्या क्या नए प्रयोग किए हैं आपने? सर हमने जो 10 प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक फवारनी बनाया। जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीट रहती है वो नष्ट हो रहे हैं और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है। जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल मिल रही है उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके। तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं। हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा और जो प्रोडक्ट है सर तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है। क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गांव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अवलंबना जरूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़ियाँ हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है वहाँ के जो पानी है बारिश का वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है। अब जल्दी ही उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूप आनंद झाला। तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला। म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन असं मी समजते। बस सेवा करा। चलिए, आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है। धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, चाहे सुनीता जी हो या कल्याणी जी, अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है। मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की इस स्पिरिट की हृदय से सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया है। मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। कुछ दिन बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है। इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। चंद्रपुर जिले में
इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है, तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बाघों को भी सुरक्षा मिली है। साथियों, आज युवा एंटरप्रेन्योर्स भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में रोटर प्रिसीजन ग्रुप्स ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है। बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित गरुड़ ऐप को किसी सीसीटीवी से कनेक्ट करने पर रियल टाइम अलर्ट मिलने लगता है। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और समृद्ध हो रही है।